नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीपोजिशन का स्टडी कर रहे थे, जिसके तहत काफी प्रीपोजिशन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसी के क्रम में आज हम लोग प्रीपोजिशन आउट, सिंस और विद इन का स्टडी करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये जो पढ़ाए जा रहे हैं प्रीपोजिशंस आप लोगों की कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी की जानकारी रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग स्टडी करेंगे सर्वप्रथम प्रीपोजिशन आउट का। देखेंगे, अक्सर आप लोग सुनते होंगे आउट, ठीक है ना। प्रीपोजिशन आउट का स्टडी हम लोग करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? स्रोत, समझते हैं, सोर्स, सोर्स, ठीक है ना। कोई सोर्स को बताने के लिए प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे, किसी सोर्स को बताने के लिए प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। देख सकते हैं आप लोग जो है, जैसे देखें, वी सर्वाइव आवर फैमिली आउट ऑफ गवर्नमेंट सैलरी। थोड़ा ध्यान दें, वी सर्वाइव आवर फैमिली, हम लोग अपने परिवार को जीवित रखते हैं। कैसे? आउट ऑफ गवर्नमेंट सैलरी, सरकारी सैलरी से। मतलब हमारे परिवार का सर्वाइवल, हमारे परिवार का जो जीवन यापन है वह किससे संबंधित है? सरकारी सर्विस से। अर्थात हमारे परिवार का जो जीवन यापन हो रहा है उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? क्या कहेंगे आप लोग? गवर्नमेंट सैलरी, मतलब गवर्नमेंट सैलरी है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसके स्रोत को बताने के लिए हमने यहां पर आउट का प्रयोग किया। अगला वाक्य देखेंगे, सक्सेस कम्स आउट ऑफ हार्ड लेबर, सफलता मिलती है कठिन परिश्रम से। तो आप इस बात को समझें, जो हार्ड लेबर वो क्या है? वह स्रोत है। किसका स्रोत है? सक्सेस का, सफलता का स्रोत क्या है? हार्ड लेबर। तो देख सकते हैं यहां स्रोत का भाव बोध होता है। अगला वाक्य देखेंगे, आई पेड फॉर द डैमेज आउट ऑफ माई सेविंग्स, मैंने डैमेज का पेमेंट कैसे किया? अपने सेविंग्स से। मतलब डैमेज का पेमेंट करना किस स्रोत से संबंधित है? मेरी सेविंग से। मेरी जो सेविंग्स हैं उससे मैंने अपने डैमेज, जो डैमेज हुआ उसका मैंने अपनी सेविंग से, मेरी सेविंग स्रोत है डैमेज को पेड करने का। आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार स्रोत को बताने के सेंस में प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला देखेंगे रूल, में से दूर। में से दूर इंग्लिश में अगर कहेंगे इसको, अवे फ्रॉम द इनसाइड ऑफ ए प्लेस आर थिंग। देखिए, ए प्लेस आर ए थिंग, मतलब किसी अवे फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से, दूर, ऑफ ए प्लेस, एक प्लेस से दूर, आर थिंग, अथवा एक वस्तु से दूर के सेंस को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे हम समझेंगे। शी इज आउट ऑफ द सिटी। देखिए क्या वह कह रहा है? वह शहर के अंदर से क्या है? बाहर है। वह शहर के अंदर से बाहर है। एक वाक्य और देखेंगे, आई ओपन द बॉक्स, मैं बॉक्स, आई ओपन द बॉक्स, मैं बॉक्स को खोलता हूं, एंड द फ्रॉग जंप्ड आउट, और मेढक जो है उछल करके क्या होता है? फ्रॉग जंप्ड आउट, उछल कर बाहर आ जाता है। तो देखे, अंदर कोई मान लीजिए बॉक्स है, ये बॉक्स है, यहां कर मान लीजिए मेढक है, तो खोलने पर मेढक ऐसे उछल करके आ गया। इस स्थिति को बताने के लिए मतलब उससे दूर हो गया, अंदर में से दूर हो गया, बाहर निकल गया। इसको इंडिकेट करने के लिए आउट का प्रयोग किया गया। देखें, शी इज आउट ऑफ सक्सेस, वह सफलता से क्या है? दूर है। इसको आप अवे फ्रॉम का प्रयोग करके भी इस प्रकार के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे आउट का यूज, रूल नंबर 3 की तरफ ध्यान देंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? किसी प्रयोजन, मोटिव और कारण, काज को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग किया जाता है।
मतलब किसी प्रकार के मोटिव या किसी प्रकार के काज को बताने के लिए प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। शी टच्ड हिज फीट, कोई महिला है, कोई लड़की है, उसने किसी आदमी के पैरों को छुआ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। किस कारण से? सम्मान के कारण। सम्मान के कारण उस महिला ने उस व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के पैर छुए। देखें, ही हेल्प्ड मी आउट ऑफ काइंडनेस, उसने मेरी मदद की। किस कारण से? दयालुता के कारण से। ही हेल्प्ड मी आउट ऑफ काइंडनेस, दयालुता के कारण से उसने मेरी मदद की। आई आस्क्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने उससे पूछा। किस कारण से पूछा? क्या मोटिव था? क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मोटिव थी, जिसके कारण मैंने उससे पूछा। आप देख सकते हैं यहां पर इसका कारण क्या था? रिस्पेक्ट था। रिस्पेक्ट के कारण मैंने किसी महिला ने किसी व्यक्ति के पैर छुए, ठीक है ना। इसके बाद देखें, दयालुता के कारण उसने मेरी मदद की, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे, उत्सुकता के कारण मैंने उससे पूछा। आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार के मोटिव और किसी प्रकार के काज को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखेंगे रूल नंबर 4 क्या कहता है। अनेक में से, अनेक में से कुछ या एक को निकालने के सेंस में भी प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग पुस्तकों में देखने को मिलता है। कैसे? आप लोग इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे, फ्रॉम ए पार्टिकुलर नंबर आर सेट, देखेंगे इसको, सलोम गॉट 97 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 100। इसका अर्थ क्या होगा? सलोम ने 97 अंक अंग्रेजी में हासिल किए। कितने अंकों में से? 100 अंकों में से। देखें, ये कहने का मतलब अनेक में से, मतलब 100 अनेक ज्यादा है, उसमें से उसने कितने अंक हासिल किए? 97। सलोम गॉट 97 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 100। सलोम ने अंग्रेजी विषय में 97 अंक, 100 अंकों में से 97 अंक पाए। आई स्कोर्ड 6 आउट ऑफ 10, मैंने 10 में 6 का स्कोर किया। 1 आउट ऑफ 100 गर्ल्स इज वीक इन कैरेक्टर, मतलब 100 में से एक लड़की चरित्र में कमजोर होती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है अनेक में से एक फ्रॉम ए पार्टिकुलर नंबर आर सेट को इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या कहता है? कोई व्यक्ति या वस्तु जब बहुत लंबे समय तक एक दशा में ना रहे, अर्थात कोई व्यक्ति या वस्तु जब लंबे समय तक एक दशा में ना रहे, दूसरे शब्दों में दशा एवं अवस्था में परिवर्तन को बताने के लिए भी हम लोग आउट का प्रयोग करते हैं। कैसे देखेंगे? द पियान ओपन द गेट, चपरासी ने गेट को खोला। एंड द बाइक वॉज आउट ऑफ साइट, और जो बाइक थी वह आंखों से ओझल हो गई। अब यहां पर देख सकते हैं, मतलब शायद बाइक पहले से वहां रखी रही हो। द प्यून ओपन द गेट एंड द बाइक वॉज आउट ऑफ साइट, या ऐसा भी हो सकता है कि बाइक जो है उसकी निगाहों में आई हो, इसके बाद वह दूसरी और दूर चली गई हो, उसको दिखाई ना दे रही हो। तो इस कंडीशन को बताने के लिए, मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया कि वह पहले वहां पर थी, इसके बाद वहां से आउट ऑफ साइट हो गई। ठीक है ना। आगे देखेंगे, द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। देखे, जो रोगी था वह पहले रोगी था, है ना, खतरे में था, लेकिन क्या हुआ, उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ कि वह डेंजर से आउट हो गया, खतरे से बाहर हो गया। उसमें यह परिवर्तन हुआ कि वह रोगी जो खतरे में था, वह रोगी अब खतरे से बाहर हो गया। खतरे से बाहर हो गया, उसके रोगी के खतरे में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, वह खतरे से बाहर हो गया, जो पहले था खतरे में अब नहीं है।
देखेंगे शी इज आउट ऑफ कोरोना वायरस। देखें उसे पहले कोरोना था, ये कहने का मतलब है शी इज आउट ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन अब क्या है, अब वह कोरोना वायरस से बाहर है, उसे कोरोना वायरस नहीं है। मतलब पहले की उसकी जो कोरोना वायरस की जो स्थिति थी अब उसमें परिवर्तन हो गया है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप कि कैसे दशावस्था परिवर्तन को इंडिकेट करने के लिए भी हम लोग आउट का प्रयोग करते हैं। देखेंगे रूल नंबर 6, किसी स्थान कार्य से हटाने के सेंस में, किसी स्थान से या किसी कार्य से हटाने के सेंस को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे, इस वाक्य को देखें, हिज फर्नीचर इज थ्रॉन आउट ऑफ द रूम। मतलब उसका फर्नीचर जो है कमरे के बाहर क्या किया गया, फेंक दिया गया। थ्रॉन, हिज फर्नीचर इज थ्रॉन आउट ऑफ द रूम, उसका फर्नीचर कमरे के बाहर फेंक दिया गया। अगला वाक्य देखेंगे, शी वाज थ्रॉन आउट ऑफ जॉब, उसे जॉब से निकाल दिया गया, उसे नौकरी से हटा दिया गया, नौकरी के कार्य से उसे क्या किया गया, हटा दिया गया, उसे जॉब से अलग कर दिया गया, जॉब से फेंक दिया गया, जॉब से हटा दिया गया। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसी कंडीशन को बताने के लिए प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे आउट का रूल नंबर 7, प्रकाश ना देना। ठीक है, प्रकाश ना देना, ना जलना। जलना मतलब इंद्री वाला नहीं, मतलब लाइट ना देना का सेंस है। प्रकाश ना देना या जलना नहीं, आग का ना जलना, इस तरह की कंडीशन को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, द बल्ब इज आउट, मतलब बल्ब प्रकाश नहीं दे रहा, बल्ब नहीं जल रहा। द लाइट इज आउट, जो लाइट है वह नहीं है, वह प्रकाश नहीं दे रही, लाइट नहीं जल रही, ऐसे आप कह दीजिए जो है। द फायर इज आउट, आग नहीं जल रही, आग प्रकाश नहीं दे रही। ऐसी कंडीशन को बताने के लिए आउट प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग ये ध्यान देंगे कुछ और एग्जांपल्स जो आउट प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं उनको पढ़ेंगे। वी मस्ट हियर हिम आउट ऑफ, देखें, वी मस्ट हियर हिम, वी मस्ट हियर हिम आउट, वी मस्ट हियर हिम आउट, यही सेंटेंस है। क्या कहना चाहता है वाक्य, टिल ही हैज सेड एवरीथिंग, टिल ही हैज सेड एवरीथिंग, वी मस्ट हियर हिम आउट, ये सेंटेंस है। दूसरा देखें, दे गॉट द ट्रुथ आउट ऑफ हर। देख सकते हैं इस प्रकार के वाक्यों में भी प्रीपोजिशन आउट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इसी क्रम में प्रीपोजिशन विदिन का स्टडी करेंगे और देखेंगे किन किन परिस्थितियों में प्रीपोजिशन विदिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, देखेंगे इसको, प्रीपोजिशन विदिन का प्रयोग देखेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर क्या कहता है, टाइम को बताने के लिए हो तो दिए हुए समय के अंतिम छोर के पहले, मतलब अगर टाइम को बताया जाए तो जो टाइम का अंतिम बिंदु हो उसके पहले को बताने के लिए प्रीपोजिशन विदिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से इस वाक्य को हम लोग अच्छे से, मतलब इस रूल को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखें, शी विल कम, ऐसे कम लिख लीजिए यहां पर, शी विल कम विदिन ए वीक, WEAK होगी, देखिए WEE के वीक सप्ताह है ना। देखें, शी विल कम विदिन ए वीक, वह एक सप्ताह के अंदर आ जाएगी, आएगी, मतलब सप्ताह के बाद में नहीं, सप्ताह के अंदर अंदर ही आ जाएगी, सप्ताह के खत्म होते होते वह आ जाएगी। देखेंगे, आई शैल लर्न द लेसन विदिन 4 days, मैं 4 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर मतलब 4 दिन खत्म होने के पहले मैं पाठ को याद कर लूंगा। देखें, he will be beaten within 2 days, वह 2 दिन के अंदर
पीटा जाएगा, मतलब 2 दिन खत्म होते होते उसकी पिटाई होगी। तो आप देख सकते हैं कि यानी समय को जब बताया जाता है तो दिए हुए समय के अंतिम छोर के पहले, इसको समझ लीजिए, दिए हुए समय के अंतिम छोर के पहले को बताने के लिए विदिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखेंगे रूल नंबर 2 क्या कहता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर, किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर अर्थात इंग्लिश में इनसाइड ऑफ द थिंग और समबडी के सेंस को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन विदिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे द नॉइज इज कमिंग फ्रॉम विद इन द रूम। देखें रूम क्या है, कोई वस्तु कह लीजिए, इसको आप स्थान कह लीजिए। आप देखें यानी द नॉइज इज कमिंग, आवाज आ रही है कमरे के अंदर से, तो ठीक है ना, कमरे के अंदर से, इनसाइड, अंदर, इसको बताने के लिए भी विद इन का प्रयोग किया जाता है। द नॉइज इज कमिंग फ्रॉम विद इन द रूम, कमरे के अंदर से आवाज आ रही है। अगले बात को देखेंगे द फ्रस्ट्रेशन विद इन द स्टूडेंट्स मेक देम मैड, मतलब विद्यार्थियों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वह उन्हें पागल बना देती है। विद्यार्थियों के अंदर की फ्रस्ट्रेशन निराशा उन्हें पागल बना देती है। अगले बात को देखेंगे द एंगर विद इन ए मैन किल्स हिम, व्यक्ति के अंदर का एंगर जो क्रोध है वह उसे मार डालता है, उसकी मृत्यु का कारण होता है। आप लोग ये समझ लीजिए कि किस तरह किन कंडीशंस में विदिन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग लिखते जाएं, कुछ और एग्जाम्पल्स हम विदिन के प्रयोग से संबंधित आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अब ध्यान देंगे हम लोग अब जो है कुछ और एग्जाम्पल्स जो विदिन के प्रयोग से संबंधित हैं उनका स्टडी करेंगे। देखें सम मोर एग्जाम्पल्स जो विदिन के प्रयोग से संबंधित हैं उनको ध्यान देंगे। ए कार इज नॉट विद इन माई रीच। देखिए वाक्य ये कह रहा है कि कार मेरे पहुंच से बाहर है, अर्थात बियॉन्ड माई रीच। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें कार इतनी महंगी है कि मैं उसे खरीद नहीं सकता, ठीक है ना, तो इसको बताने के लिए बियॉन्ड द रीच को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन विदिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे देखेंगे दिस प्रॉब्लम इज विद इन माई रीच, यह समस्या जो है वह मेरे पहुंच के अंदर है, मतलब विद इन माई रीच, मेरी पहुंच के अंदर है, मैं उस समस्या को क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। अगला देखें माई स्कूल इज विद इन ए वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस, मेरा जो विद्यालय है तो वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर है, कहां से, मेरे घर से, मतलब मेरे घर से ज्यादा दूर मेरा विद्यालय नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कैसी परिस्थितियों में प्रीपोजिशन विदिन और कैसी परिस्थितियों में प्रीपोजिशन जो इसके पहले बताया गया था उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ कारण होने के कारण आज आप लोगों को सिंस का प्रयोग नहीं बताया जा रहा है। अगले वीडियो में हम प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग जरूर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। एक बात और, समग्र तौर से अगर आप प्रीपोजिशन का स्टडी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और समग्र तौर से आप प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट के माध्यम से अच्छी जानकारी ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं जो कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित अंग्रेजी प्रवक्ता आप लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।